नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सिंधवाल गांव के मुड़िया गांव में और हमारे साथ जो हैं बहुत अच्छे और बुज़ुर्ग जो हैं किसान हैं श्रीमान सिंधवाल जी, मेहर सिंह जी सिंधवाल। तो सिंधवाल जी, आपका एजे ग्रामीण न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत ये धन्यवाद। गांव आज भी जो है आपकी वजह से जो है आबाद दिखता है। वो ठीक है जी, यहाँ से सब प्लान कर गए तो हमने सोचा ये जन्मभूमि है, यहीं से ही गए, हमने भी यहीं से जाना, लेकिन ये मातृभूमि हम नहीं छोड़ सकते और ना हमने कहीं कोई ऐसा दिमाग में कोई ख्याल लाया है। और इसके साथ ही हमने जो है यहाँ पर जो है अनुसंधान के माध्यम से कटहल का बगीचा भी लगा रखा है और करीबन वो 5, 6, 7, 8 बीघा के लगभग है वो। आज पौधे बड़े हो गए हैं, फल देने लायक हो गए हैं, शायद 1 आध साल में फल भी आ जाएंगे। अभी छोटे छोटे फल आ रहे हैं और हम अपने को यहाँ पर जो है सर्वसंपन्न समझते हैं। एक ये भी है कि पहाड़ों पे लोग कहते हैं कि जंगली जानवर जो है फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपने उसका विकल्प ढूंढा है। मैं देख रहा था नींबू भी है और भी ऐसे पौधे हैं, वृक्ष हैं जिन फलों को जो है जानवर नहीं खाते। नींबू है जी, लगभग चाहे वो एक वैरायटी के, हर वैरायटी के मेरे पास पौधा है और इन्हीं के माध्यम से मैंने पौधे लगाए हैं। और यहाँ पर जो है जैसे बाग बगीचा, साग सब्जी सब जो है मैं कभी हम बाज़ार से कभी खरीद के लाते, अपना घर का ही जो है जो सब्जी यूज़ करते हैं। और रही जानवरों की बात, तो जंगली जानवर तो जब फसल होती थी तभी ये ज़्यादा महामारी थी। अब लोगों ने सारा बेच बाच दिया है, ज़मीनें कुछ रखी नहीं है, तो अब जंगली जानवर तो खाली घूमेंगे। जिसका एक आध घर होगा वो उसी को परेशान कर रहे हैं, उसी को थोड़ा बहुत जो साग सब्जी या कुछ भी बोएगा थोड़ा बहुत तो वो। इसके अलावा जो है आपने जो है खेती में भी जो है हरी मिर्च है, यहाँ अदरक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी जी, अदरक है जी, मिर्ची है जी, और क्या नाम झड़ंगी है जी, और वो बेलें होती हैं, तोरी है, खीरा है, करेला है और ये शिमला मिर्च है इत्यादि। यहाँ पर सब कुछ उगाते हैं हम लोग, सब कुछ। बाजार कितना अदरक वगैरह बाजार भी जाता है आपका, कितना लगाते हैं अब इस समय? ये जो है अच्छा कभी जो 1-2 कुंटल लगा दिया तो बाजार ले लेते हैं यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अदरक का तो ये 1-2 सालों से भाव भी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, अदरक का भाव अच्छा है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और क्या क्या फसलें जाती हैं आपकी बाजार? और यहाँ पे जैसे जो है हरी मिर्च हो गई, अदरक हो गया, हल्दी हो गई, और जैसे अगर माने किसी पास पशुपालन का ज़्यादा वो है, भैंस हैं ज़्यादा, तो उसका भी हम उसका उपयोग कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जो है कहीं दूध लगा देते हैं, किसी की घी की डिमांड होती है तो 1 आध किलो जो अपना से खर्चे काट के जो है उसको भी दे देते हैं, अपना खर्चा पानी ऐसे निकाल लेते हैं। तो हम समझते हैं चलो हमारा जो है इसी में ही थोड़ा बहुत नई टेक्नोलॉजी है। आप बता रहे थे भैंस भी ऑनलाइन खरीदी आपने? हाँ जी, हाँ जी, मैंने भैंस ऑनलाइन खरीदी है एक, और मैं कभी गाँव में नहीं घूमा और ऑनलाइन ही भैंस मंगवाई मैंने। उन्होंने जो है वहीं से जो है मोबाइल में जो है दूध दिखा दिया, तो जो है उसका दूध था 5 किलो दूध। तो मैंने यहाँ से फ़ोन किया कि भाई तुरंत सवेरे ले आओ। उसके बाद ही जो ऐसे काम होता है। ये अब कहाँ घूमने का इतना टाइम है, अकेले आदमी कहाँ जाना हमने। तो अब बढ़िया दूध दे रही है, सुंदर है अपना दूध। बच्चे अब भैंस ब्याह गई है, अब देखेंगे मोल माल भी लगा देंगे जिसको अगर हमारे से जो बचेगा दूध अपने खर्चे से काट के। हाँ जी। तो क्या कीमत लगाई आपने भैंस की, कितने की मिली भैंस? ये जो 80,000 रुपये जी, मैं किराए के 80,000 की पड़ी जी मेरे को। तो 80,000 की भैंस, तो आप तो इस समय अरबपति आदमी है गाँव में। अजी पर और आपत्ति ना हो तो अपना खर्चा पूरा चल रहा है, बस ये है कि ऊपर वाले की दया से ठीक ठाक चल रहा है। मतलब दिक्कत कोई नहीं है हमें यहाँ पे, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। जो लोग अब जिन्होंने ज़मीनें बेच दी, घर रहे हुए हैं, कुछ पहले प्लान कर गए, सारा गांव का गांव खाली हो गया। रही विकास की बात, अब विकास कहां से सरकार करेगी? हमें कह रहे थे गांव खाली हो गए तो विकास कहां से करेगा? सरकार ने क्या करना है, किसके लिए विकास करना? अब पॉपुलेशन हो तो आदमी विकास भी करे, सरकार भी विकास करे। तो इसलिए जो है हम भी अब ऐसे ही है, अब चल होगा थोड़ा बहुत, अब चल ही रहे हैं रास्तों में। पर रास्ते वैसे बरसात की वजह से रास्ते सारे टूट गए, शायद आगे बनाएगा कोई ना कोई। अब जैसे ब्लॉक माध्यम से बन जाए कोई और अन्य विभाग से बन जाए तो थोड़ा बहुत। प्रेजेंट में जो है गाड़ी घोड़ी का रास्ता नहीं है इस समय। जो है आपने ट्रैक्टर भी रखा हुआ है खेती के लिए? जी, ट्रैक्टर लगा रखा हुआ है जी मैंने। वो डीजल का है जी, 9 हॉर्स पावर का, और वो सब्सिडी पे लिया मैंने, वो 26,000 का। हाँ जी, वैसे कीमत तो ज़्यादा है पर सब्सिडी पे।
अच्छा, यहाँ पर तो जितनी भी खेती आप कर रहे हैं, जो फसल आप उगा रहे हैं, सब जैविक खेती है, मतलब गोबर से? जैविक है, बिल्कुल जैविक है सर। ऐसा है कि यहाँ पे जो है बिल्कुल कंपोस्ट है। कभी फसलों में जो है जैसे साग सब्जी में कीड़ा वड़ा लग गया तो जो है उसमें जो छिड़काव कर देते हैं वो से हॉर्टिकल्चर से दवा दो ला के, बस यही है जो। और बाकी तो हम अपने सुखी है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। घर में भोजन बनाने के लिए भी आपने गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, घर में गोबर गैस भी लगा रखा है जी। इस समय प्रेजेंट में तो अब काफ़ी साल हो गए, इसको 2-3 साल हो गए छोड़े हुए। अब क्योंकि जो है अब गैस जब से हुआ तब से जो है सब मॉडर्न ज़माना आ गया, तो अब उसी में बनाते हैं बच्चे लोग। उसको गोबर का क्या हो, एक भैंस से तो होता नहीं जी, ऐसा 1-2-3 भैंसें हों तो तब जो उसके बाद है। ये जो बगीचा है लगाया हुआ, इसमें कितनी मेहनत लगी, कितने साल का है ये? तो पूरा जाग गया, बड़े हो गए पौधे? क्या लगा जी, इसको जो होगी 8-9-10 अभी फल कम दे रहा है जी ये। अब इसका तो पता लग गया, क्योंकि थोड़ा सा गर्मियों में जो है ना पानी की कमी पड़ जाती है यहाँ, क्योंकि पीने के लिए भी बहुत पर्याप्त नहीं हो पाता। पर वो सब सिंचाई के लिए तो ज़्यादा चाहिए थे, थोड़ा सा वो है। वो तो थोड़ा ये है कि पहाड़ी ज़मीन है, थोड़ा सा यहाँ का क्लाइमेट, हवा वगैरह थोड़ा सा इतनी गर्मी नहीं पड़ती। पर तब वो जी गए, पर कब पेड़ मार नहीं खाते किसी हालत में। और इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ की है कि जंगली जानवरों का कोई वो नहीं है इसमें कि भाई नुकसान हो गया, ऐसा सिंचाई के कुछ लिए भी नहीं है। आपने बगीचे के लिए भी घर से ही जो है बरसाती जल से या टैंक से व्यवस्था कर रखी है, घर से ही जो है, जाना नहीं पड़ता खेतों में? नहीं नहीं नहीं, यहाँ घर में जो है खड्डा खोद के जी करीबन 6-7 फीट खड्डा खोद के उसमें जो है बरसाती बिछा के, और वो पानी नलके वाला पानी उसमें डाल के पार्ट टाइम में रात को भर दिया, और सुबह जो है और ड्रिप सिस्टम से जो है पूरे बगीचे में लाइन गई हुई है, वो अपना वहाँ पे जो है प्रत्येक पेड़ में अपना आप जाता है, अपना सिंचाई होती है। जब टैंक खाली होता है उसको बंद कर देते हैं, फिर भर देते हैं। अच्छा, आपके समय, आप तो बहुत समय पहले जो है शिक्षा दीक्षा हुई, उस समय के पढ़े लिखे, उस समय तो कक्षा 5 वाले भी नौकरी लग जाते थे। आप लोगों ने तो अच्छी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन आप गांव में रुके रहे। बस गांव में रुका रहा जी। ऐसा है, मेरे साथ के तो लगभग जितने भी सहपाठी थे सब कोई फौज में, कोई टीचर, कोई हमारे भाग्य में नौकरी नहीं थे, लेकिन हमने जो है इस खेती को ज़्यादा महत्व दिया। और इसी से ही जो है हम आज जो कुछ भी, हम इसी खेती के पीछे जो कुछ भी हम मेहनत करते हैं इसी के पीछे, चाहे 100 मिले, 50 मिले, 1000 मिले, इसी में लगते हैं। अपना जो है दिहाड़ी मजदूरी करके जो है मेहनत करते हैं, टाइम पास। अच्छा, पहले आपने कहीं नौकरी के लिए भी प्रयास किया, आपने जो जवानी में कहीं इधर उधर? जी, पर वो नई किस्मत में थी जी नौकरी। बस फिर हमने एक धारणा कर ली कि घर ही ठीक है, अपना जो है इसी में मेहनत करो और इसी में बच्चे पल जाएंगे, इसी में बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे और अपने कहीं नौकरी लग जाएंगे। बस एक समस्या बहुत बड़ी आ रही है, आपका घर तो यहीं पर थानों से बाजार के बिल्कुल नज़दीक है, पहला घर मेरे पड़ता है जी। पर यहाँ पर के जितने लोकल परिवार थे पहले, सब चले गए, केवल एक दो परिवार ही बचे हैं आप लोग। बस यहाँ दो परिवार हैं जी, यहाँ 2-3 परिवार हैं, बस ज़्यादा नहीं है जी, और सब चले गए के जी। लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये शुद्ध जल है, शुद्ध वायु है। हाँ, यही हमारा जो है ना दुर्भाग्य है कि प्लेन के लोग यहाँ आ रहे हैं और हम लोग नीचे जा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य कहूँगा मैं इसको। ये लोगों की हिम्मत ही हरण हो गई। ये क्या क्या सोच के इन्होंने बेचा पैसा, वो कितने दिन चलेगा, तब नीचे प्लेन में जाके जो 2 हिस्सा 2.5 हिस्सा ज़मीन ले रहे हैं, बताओ ना इधर जाने के ना उधर जाने के, मोहल्लों में कैसे रह पाएंगे, क्या होगा। यहाँ स्वतंत्र है जी, पानी फ्री का, हर चीज़, लकड़ी फ्री की, घास फ्री का, साग सब्जी फ्री, पानी भी कोई आज़ादी है जी। हाँ, मैं तो कहूँगा जी इन्होंने बहुत बेवकूफ़ता ही कहूँगा कि इन्होंने ये ज़मीन बेच के जो है आज एक अपनी जो हमारी जन्म भूमि है, इससे बढ़कर तिरस्कार कुछ नहीं जो होता। है लोग कहते हैं कि खेती जो है घाटे का सौदा है, ऐसा है क्या आज के ज़माने में? नहीं नहीं नहीं, नहीं, खेती वाला कभी घाटे का सौदा नहीं है जी। घाटे का तो ऐसा है जी, थोड़ा बहुत जब खेती होती थी तो नुकसान भी होता था, तो फिर भी किसान जो है उसमें काफ़ी कुछ मार्जिन ले लेता था। मंडी जाके जो भी सब्जी थी, जैसे अदरक है, हल्दी है और अन्य कई चीज़ें हैं, राजमा है पहले सब कुछ, और ये फ्रांसबीन है और कई चीज़ें हैं, आलू है, तो हर चीज़ होती थी जी। हाँ, अब बस अब छुटपुट परिवार हैं, तो अब जो 1-2 परिवार यहाँ वो अपना हिसाब से कर रहे हैं, बस बाकी जो परिवार चले गए वो चले गए। अच्छा टाइम कट रहा है यहाँ पे, बढ़िया। मैं यहाँ से प्लेन से जो है यहाँ तो हम स्वर्ग समझते हैं अपने को, स्वर्ग। अब इतना कोरोना हुआ, हमें पता ही नहीं लगा कोरोना क्या होता है, कुछ भी नहीं। और ना हम कहीं गए, घर में जो है पानी भी पिया, सब कुछ, लोग आगे भी आए, बैठे उठे। पर हाँ, ये सचेत कर दिया कि भाई बाहर दूर दूर से बात करी और कुछ नहीं, और स्वतंत्र है आज तक। उस ऊपर वाले की कृपा से सब स्वतंत्र है, स्वस्थ है। 75 साल की तो उम्र मेरी हो गई,
मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी बात, यहाँ का जो है पानी ऐसा है कि आदमी स्वस्थ, कभी दवाई नहीं खाई। आज की बस। जो नई पीढ़ी है, गांव के जो लोग हैं बाज़ारों की तरफ भाग रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस कि मैं उनके लिए यही कहूँगा, ये तो दुर्भाग्य रहा जिन्होंने जो आज अपनी मातृभूमि बेच करके और प्लेन की ओर प्लान कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सिंधवाल जी बातचीत करने के लिए आपका। नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आपके हमारे यहाँ पधारने पर।